हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 27 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में देश के तीसरे NIFTEM की स्थापना के लिए बिहार सरकार ने कहां 100 एकड़ भूमि को मंजूरी दी है। ए पटना, बी गया, सी हाजीपुर, डी मुजफ्फरपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर होगा। बिहार राज्य सरकार ने हाजीपुर में देश के तीसरे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट NIFTEM की स्थापना के लिए 100 एकड़ जमीन को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। स्थान, ये संस्थान स्व रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य, इस संस्थान से बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। महत्व, इसे बिहार के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे राज्य के आत्मनिर्भर भविष्य की शुरुआत बताया है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। ए मनसुख मंडाविया, बी प्रतापराव जाधव, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी अश्विनी वैष्णव। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रतापराव जाधव होगा। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने हाल ही में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल आयुष मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत फंडिंग प्रस्तावों को जमा करने, उनकी प्रोसेसिंग, मंजूरी और निगरानी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। पारदर्शिता और आसानी, ये प्रधानमंत्री मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के विजन से प्रेरित है। इसका उद्देश्य अनुदान प्रबंधन प्रक्रिया में 100% पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यक्षमता लाना है। पेपरलेस गवर्नेंस, अब संस्थाएं पूरी तरह से ऑनलाइन प्रस्ताव जमा कर सकेंगी, जिससे कागजी कार्रवाई खत्म होगी। NGO दर्पण से जुड़ाव, इसे NGO दर्पण पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जिससे आवेदकों का सत्यापन वेरिफिकेशन तेज, सटीक और त्रुटिहीन होगा। रियल टाइम ट्रैकिंग, आवेदक और अधिकारी रियल टाइम में अपने प्रस्ताव की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 3, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका होगा। अमेरिका इस साल G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण बैठक 30 और 31 अक्टूबर 2026 को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में आयोजित की जाएगी। बैठक का उद्देश्य, इसमें दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं G20 के विदेश मंत्री वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए जुटेंगे। आगे का कार्यक्रम, विदेश मंत्रियों की यह बैठक दिसंबर में होने वाले मुख्य G20 लीडर्स समिट की तैयारी का हिस्सा है। लीडर्स समिट, G20 नेताओं का मुख्य शिखर सम्मेलन 14-15 दिसंबर 2026 को मियामी, फ्लोरिडा में आयोजित किया जाएगा, जिसकी मेजबानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। यह आयोजन अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के जश्न के दौरान होगा। प्रश्न नंबर 4, भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर और M777 अल्ट्रालाइट तोपों के लिए सपोर्ट सर्विस और संबंधित उपकरणों की संभावित बिक्री को किसने मंजूरी दी है। ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी इजराइल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका होगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर और M777 अल्ट्रालाइट तोपों के लिए सपोर्ट सर्विस और संबंधित उपकरणों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है। इस पूरी डील की अनुमानित लागत लगभग $428 करोड़ है। अपाचे हेलीकॉप्टर, इसके रखरखाव और सपोर्ट सेवाओं के लिए लगभग $198.2 करोड़ की डील है। भारतीय सेना और वायुसेना पहले ही 28 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद चुकी है, जिन्हें उनकी ताकत के कारण फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। हवित्ज़र, इसकी दीर्घकालिक रखरखाव और सहायता के लिए लगभग $230 करोड़ का प्रस्ताव है। सपोर्ट पैकेज, इसमें स्पेयर पार्ट्स, तकनीकी सहायता, कर्मियों का प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स शामिल है। कंपनियां इस काम के लिए मुख्य ठेकेदार के रूप में बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और BAE सिस्टम्स बेस सिस्टम्स काम करेगी। प्रश्न नंबर 5, तुषार कुमार किस देश के सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर चुने गए हैं।
ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी ब्रिटेन। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन होगा। प्रश्न नंबर 6, पागल आवारा कुत्तों को इच्छा मृत्यु देने की अनुमति किसने दी है? ए संसद, बी सुप्रीम कोर्ट, सी गृह मंत्रालय, डी पशुपालन विभाग। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट होगा। फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन आवारा कुत्तों को इच्छा मृत्यु यूथनेसिया देने की अनुमति दी है जो रेबीज से ग्रसित हैं, लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं या जो बेहद खतरनाक आक्रामक हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारी की पीठ ने पारित किया। मुख्य उद्देश्य, यह फैसला जन सुरक्षा और मानव जीवन की रक्षा के लिए लिया गया है, ताकि बढ़ते हुए डॉग बाइट, कुत्ते के काटने के मामलों और रेबीज के खतरे को नियंत्रित किया जा सके। प्रक्रिया, ये कार्रवाई मनमाने ढंग से नहीं की जाएगी। इसके लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी रूल्स 2023 और अन्य कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। विशेषज्ञों पशु चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद ही ऐसा कदम उठाया जा सकेगा। अन्य निर्देश, कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर जिले में कम से कम एक पूर्ण रूप से कार्यशील एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित करने और एंटी रेबीज वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित चलने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है, जिसे कुत्तों के हमले के डर से बाधित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 7, केरल के मुख्यमंत्री का विशेष कार्यवाहक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ए वी बालकृष्णन, बी एन एस के उमेश, सी टी के जोसफ, डी एम शिवशंकर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एन एस के उमेश होगा। प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए नॉर्वे, बी डेनमार्क, सी स्वीडन, डी फिनलैंड। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वीडन होगा। प्रश्न नंबर 9, स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत पहली परियोजना किस राज्य द्वारा रॉयल सीमा में शुरू की जा रही है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 के तहत अपनी पहली परियोजना का शुभारंभ किया है। ये 600 मेगावाट की एक बड़ी सौर ऊर्जा सोलर पावर परियोजना है, जिसे रॉयल सीमा में स्थापित किया गया है। निवेश और गति, इस परियोजना को एसएईएल इंडस्ट्रीज द्वारा 3000 करोड़ रुपए के निवेश से पूरा किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे रिकॉर्ड 11 महीनों के भीतर पूरा कर लिया गया है, जो राज्य की तेजी और निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। लक्ष्य, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सरकार आंध्र प्रदेश को भारत की क्लीन एनर्जी कैपिटल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य का लक्ष्य आने वाले वर्षों में हरित ऊर्जा क्षेत्र में 10 लाख रुपए करोड़ का निवेश आकर्षित करना है। विशेष पहल, राज्य सरकार अपनी चूज स्पीड जेपी पहल के तहत औद्योगिक विकास और टिकाऊ ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा दे रही है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में एफएओ का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल किसे प्राप्त हुआ है? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी द्रौपदी मुर्मू, डी एस जयशंकर। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? ए फ्रांस, बी जापान, सी स्वीडन, डी जर्मनी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वीडन होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।